फिल्म की शुरुआत में 17,000 साल पहले का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे आदिवासी लोग टाइगर का शिकार कर रहे थे। उन्हें पहाड़ी से नीचे एक स्पेसशिप क्रैश हुआ दिखता है। वो उसके पास जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर से रोबोट के जैसा दिखने वाला एलियन बाहर निकलता है। वो एक आदिवासी को हाथ में उठा लेता है। दरअसल इन एलियन को ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। वो साइबरट्रॉन नाम के प्लैनेट से आए थे। उनका प्लैनेट लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो गया था। फिल्म प्रेजेंट में आती है। मिलिट्री के लिए काम करने वाले कैप्टन विलियम को खबर मिलती है चाइना के अंदर एक खतरनाक ट्रांसफॉर्मर डिसेप्टिकॉन छुपा हुआ है। कैप्टन विलियम एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है। कैप्टन विलियम के पास कैमरे जैसी चीज होती है जिससे छुपे हुए ट्रांसफॉर्मर का मालूम चलता है। कैप्टन विलियम जिस ट्रांसफॉर्मर को ढूंढ रहे थे वो जमीन खोदने वाले एक्सकेवेटर के रूप में छुपा था। इस ट्रांसफॉर्मर का नाम डिमोलिशर था। वो मिलिट्री वालों के हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करके भागने लगता है। कैप्टन विलियम ऑप्टिमस प्राइम को भेजने को कहते हैं जो कि सबसे शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मर था। ऑप्टिमस मिलिट्री के प्लेन से कूदकर सीधे डिमोलिशर पे हमला करता है। वो मरने से पहले कहता है उनका लीडर जल्द ही धरती पे हमला करेगा। अगले सीन में फिल्म के मेन हीरो सैम को दिखाते हैं। सैम कॉलेज के लिए शहर जाने वाला था। इस बात पे सैम की मॉम काफी इमोशनल होती है। सैम अपनी गर्लफ्रेंड मिकिला को फोन कर उसे घर आने को कहता है। मिकिला बाइक रिपेयर शॉप में काम करती थी। सैम अपने कपड़े पैक कर रहा था तो उसकी जैकेट में से एक अजीब सी चीज फ्लोर पे गिरती है। वो काले रंग के पत्थर जैसी थी। असल में ये क्यूब का टुकड़ा था जो ट्रांसफॉर्मर को जिंदा करता है। सैम जैसे ही उस टुकड़े को छूता है उसे एलियन की सारी लैंग्वेज उनके सिंबल दिखने लगते हैं। सैम वो एलियंस के सिंबल का मतलब समझ नहीं पाता। सैम के हाथ से वो टुकड़ा छूट जाता है और वो फ्लोर में छेद करके किचन में गिरता है। इस टुकड़े की एनर्जी से किचन के अंदर मौजूद सारी मशीनें ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है। ये सभी ट्रांसफॉर्मर डिसेप्टिकॉन थे। वो सैम को देखते ही गोलियां चलाने लगते हैं। सैम और उसके पिता गार्डन में लगे फंवारे के पीछे छुपे होते हैं। सैम बम्बलबी को आवाज लगाता है जो कि सैम को प्रोटेक्शन देने वाला ट्रांसफॉर्मर था। बम्बलबी अपनी बंदूक से उन सभी छोटे ट्रांसफॉर्मर को मार देता है। इससे सैम के घर में आग लग जाती है और वहाँ पे फायर फाइटर आते हैं। सैम किचन से वो टुकड़ा उठा के मिकिला को देता है। वो उसे अपने पर्स में रख लेती है। एक ट्रांसफॉर्मर मिकिला पे नजर रखे हुए था। वो खिलौने वाली गाड़ी की शेप में होता है। ये किचन वाले डिसेप्टिकॉन में से था। वो उसके ऊपर लगे एंटीना से एक दूसरे ट्रांसफॉर्मर को टुकड़े की खबर देता है। इस ट्रांसफॉर्मर का नाम साउंड वेव होता है जो कि धरती के ऊपर स्पेस में था। दूसरी ओर अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए काम करने वाला एक आदमी कैप्टन विलियम से मिलता है। कैप्टन विलियम सैटेलाइट के जरिए आर्मी बेस के इंचार्ज जनरल मोरशावर से बात करते हैं और वो ट्रांसफॉर्मर जो स्पेस में था सैटेलाइट को हैक करके कैप्टन विलियम की बातें सुन रहा होता है। उसे मेगाट्रॉन की लोकेशन मालूम चल जाती है जो कि डिसेप्टिकॉन्स का लीडर था। दरअसल मेगाट्रॉन के मरने पे मिलिट्री ने उसकी बॉडी को समुद्र में दफना दिया था। साथ में उसे क्यूब के एक और टुकड़े की लोकेशन का मालूम चलता है। मिलिट्री ने उस टुकड़े को एक खुफिया जगह पे छुपा रखा था क्योंकि क्यूब का टुकड़ा एक तरह की एनर्जी छोड़ता है जिससे ट्रांसफॉर्मर जिंदा हो जाते हैं। सैम के पेरेंट्स उसे कॉलेज में छोड़ देते हैं। सैम हॉस्टल में जाके रूममेट लियो से मिलता है। लियो कहता है उसकी एक वेबसाइट है जिसमें वो ट्रांसफॉर्मर दिखने का वीडियो ऑनलाइन डालता है। सैम लियो के साथ कॉलेज की पार्टी में जाता है। वहाँ पर उससे एलिस नाम की लड़की फ्लर्टिंग करती है। वहीं स्पेस में जो ट्रांसफॉर्मर था वो धरती पे शेर के जैसा दिखने वाला दूसरा ट्रांसफॉर्मर भेजता है। ये ट्रांसफॉर्मर आर्मी के बेस पे जाके वहाँ पाइप के अंदर छोटे मेटल की बॉल्स डाल देता है। ये बॉल्स अंदर जाके एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है जो कि पेपर के जितना पतला होता है। वो ग्लास के पीछे रखे क्यूब के टुकड़े को अपने साथ ले जाता है। मेगाट्रॉन के साथ ही एक शिप पर होते हैं। वो गाड़ियों में बदल कर छुपे हुए थे। शिप जैसे ही मेगाट्रॉन को दफनाने वाली जगह पे होता है वो सारे ट्रांसफॉर्मर पानी में कूद जाते हैं। उन्हें समुद्र की तल पे मेगाट्रॉन की बॉडी मिलती है। वो ट्रांसफॉर्मर उन्हीं के एक साथी को मार के उसके हिस्सों से मेगाट्रॉन को रिपेयर करते हैं। उनमें से छोटा ट्रांसफॉर्मर बाहर आता है जिसे डॉक्टर कहते हैं। वो मेगाट्रॉन को क्यूब के टुकड़े से जिंदा कर देता है। क्यूब के टुकड़े से एनर्जी निकलती है जिससे मेगाट्रॉन का दिल चालू हो जाता है। मेगाट्रॉन उड़ते हुए सैटर्न ग्रह के पास उसके चांद पे जाता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का एक शिप क्रैश हो रखा था। शिप के अंदर मेगाट्रॉन के दोस्त स्टार स्क्रीम को दिखाते हैं। वो कहता है क्यूब के बिना ट्रांसफॉर्मर्स के बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। वो बच्चे ब्लू रंग के जेल से बाहर
आते हैं लेकिन सभी मरे हुए थे। मेगाट्रॉन उनके बॉस द फॉलन नाम के ट्रांसफॉर्मर से मिलता है। मेगाट्रॉन कहता है क्यूब डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिस पे फॉलन कहता है क्यूब की एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने धरती पे क्यूब की जैसी एनर्जी देने वाली एक मशीन छुपा रखी है, लेकिन उसकी लोकेशन केवल सैम को पता है। उन्हें सैम के दिमाग से वो लोकेशन निकालनी होगी। साथ में उन्हें ऑप्टिमस को भी खत्म करना होगा, जो उनके प्लान को फेल कर सकता है। मेगाट्रॉन और उसका साथी धरती पे जाते हैं। सैम जब क्लास में था उसे फिर से एलियंस के सिंबल दिखने लगते हैं। सैम मिकीला को फोन करके उसे क्यूब के टुकड़े को छूने से मना करता है। सैम कहता है उसके दादाजी को भी इसी तरह के सिंबल दिखा करते थे। सैम ने ऐसा उनकी डायरी में पढ़ा था। मिकीला कहती है उसने क्यूब के टुकड़े को लॉकर में छुपा रखा है। तभी मिकीला के घर पे खिलौने वाला ट्रांसफॉर्मर आता है। वो उस क्यूब के टुकड़े के पीछे था, लेकिन जब वो लॉकर खोलने की कोशिश करता है तो मिकीला उसे देख लेती है। मिकीला उस ट्रांसफॉर्मर को डब्बे में बंद करके सैम से मिलने कॉलेज जाती है। सैम हॉस्टल के रूम में एलियन सिंबल को ड्रॉ करने लगता है। तभी सैम के कमरे में एलिस नाम की लड़की आती है, जो पार्टी में उससे फ्लर्टिंग कर रही थी। एलिस मेगाट्रॉन की भेजी ट्रांसफॉर्मर थी। वो अपनी पूंछ बाहर निकाल के उससे सैम का गला पकड़ लेती है। तभी मिकीला और लियो कमरे में आके सैम को बचाते हैं। एलिस अपने असली ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है। सैम, मिकीला और लियो गाड़ी में बैठ जाते हैं तो एलिस उनकी गाड़ी के बोनेट पे चढ़ने की कोशिश करती है। मिकीला गाड़ी को ट्रैफिक लाइट के पोल से टकरा देती है और एलिस का कचूमर हो जाता है। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर सैम की गाड़ी को हवा में उठा लेता है। हेलीकॉप्टर एक ट्रांसफॉर्मर था, वो मेगाट्रॉन के लिए काम करता है। वो सैम की गाड़ी को पुरानी फैक्ट्री में नीचे गिरा देता है। मेगाट्रॉन इधर ही फैक्ट्री में छुपा था। वो सैम को पकड़ के एक तरह का ट्रांसफॉर्मर भेजता है। उसे डॉक्टर कहते हैं। वो सैम का मुंह खोल के उसमें छोटा रोबोट घुसाता है। ये सैम के दिमाग में जाके एलियन सिंबल डाउनलोड कर लेता है। सैम को बचाने के लिए फैक्ट्री की छत को तोड़ के ऑप्टिमस आता है, लेकिन यहाँ मेगाट्रॉन के साथ ही ऑप्टिमस का वेट कर रहे होते हैं। ये एक तरह का ट्रैप था। वो एक साथ मिलकर ऑप्टिमस पे हमला करते हैं और मेगाट्रॉन पीछे से ऑप्टिमस के दिल में तलवार घुसा देता है। सैम की रक्षा के लिए बाकी ऑटोबॉट्स आ जाते हैं। मेगाट्रॉन उसके बॉस द फॉलन को धरती पे आने को कहता है। ऑप्टिमस के बाद अब कोई खतरा नहीं था और फिर बहुत सारे डिसेप्टिकॉन्स को दिखाते हैं। वो एस्ट्रॉयड के जैसे धरती पे गिरते हैं। सैम के माता पिता पेरिस के अंदर छुट्टियां मना रहे थे और उनको मेगाट्रॉन के साथ ही किडनैप कर लेते हैं। द फॉलन धरती पे आता है। वो नेवी के शिप पे गिर के उसे समुद्र में डुबा देता है। मेगाट्रॉन एक बिल्डिंग पर लगे मोबाइल टावर पे कब्जा कर लेता है और फिर न्यूज में हर एक जगह द फॉलन का मैसेज दिखाया जाता है, जिसमें वो सैम का फोटो दिखा के कहता है अगर लोगों ने सैम को नहीं पकड़वाया वो धरती के हर एक शहर को तबाह कर देगा। सैम मिकीला और बम्बलबी के साथ एक जगह पर छुपा होता है। सैम ऑटोबॉट्स को उसके हाथ पे बना एलियन का सिंबल दिखाता है। ऑटोबॉट्स कहते हैं ये लैंग्वेज उनके पैदा होने से पहले की है। लियो एलियन सिंबल्स को पहचान जाता है। उसने वो सिंबल एक वेबसाइट पर देखे थे। लियो उन्हें वेबसाइट बनाने वाले हैकर के पास ले जाता है। उनकी मुलाकात सिमन से होती है। सिमन उन्हें दुकान के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हर एक जानकारी थी। सिमन कहता है ट्रांसफॉर्मर 17,000 साल पहले धरती पे आए थे। उनका शिप इजिप्ट में क्रैश हुआ था, इसलिए इजिप्ट के पुराने मॉन्यूमेंट्स में एलियन के सिंबल बने होते हैं। उनमें से कुछ ट्रांसफॉर्मर धरती पे रुक गए थे, वो अभी तक जिंदा हैं। सिमन फाइल के ढेर में से कुछ फोटो निकालता है। फोटो के अंदर वैसे ही ट्रांसफॉर्मर होते हैं। मिकीला उसके पास रखे डब्बे को खोल के डिसेप्टिकॉन वाले ट्रांसफॉर्मर को बाहर निकालती है। वो कहता है उसे फोटो वाले पुराने ट्रांसफॉर्मर्स की लोकेशन पता है। वो लोग म्यूजियम में जाते हैं। सैम के पास जो क्यूब का टुकड़ा था एक प्लेन से चिपक कर उसे ट्रांसफॉर्मर में बदल देता है। वो ट्रांसफॉर्मर बूढ़ा था जो कि छड़ी लेकर चलता है। सैम उसे एलियन सिंबल दिखाने के लिए उन्हें मिट्टी में ड्रॉ करता है। जेटफायर कहता है वो सिंबल एक ऐसी मशीन की लोकेशन बताते हैं जो ट्रांसफॉर्मर को जिंदा रखने के लिए एनर्जी बनाती है। जेटफायर उन्हें टेलीपोर्ट करके इजिप्ट के रेगिस्तान में ले जाता है। जेटफायर कहता है शुरुआत के ट्रांसफॉर्मर जिन्हें प्राइम्स कहते थे, उनके पास एक मशीन थी जिससे वो सूरज की पावर का इस्तेमाल करके एनर्जॉन बनाते थे। उस एनर्जॉन की मदद से ट्रांसफॉर्मर पैदा किए जाते हैं, लेकिन वो मशीन सूरज को भी खत्म कर देती है। इसलिए उन ट्रांसफॉर्मर्स का रूल था जिस प्लैनेट पे जीवन होता है वो उसके सूरज को डिस्ट्रॉय नहीं करते,
उनमें से एक ट्रांसफॉर्मर का नाम द फॉलन था। वो इंसानों से नफरत करता। द फॉलन के पास मशीन को चालू करने वाली चाबी थी। बाकी के ट्रांसफॉर्मर ने द फॉलन को हरा के वो चाबी इजिप्ट के रेगिस्तान में छुपा दी। उन्होंने खुद की जान दे दी ताकि चाबी की लोकेशन सीक्रेट रह सके। सैम आइडिया देता है अगर उन्हें चाबी मिल जाए तो उससे वो ऑप्टिमस को जिंदा कर सकते हैं। जेटफायर सैम को एक पहेली सुनाता है जिसके जवाब में लोकेशन छुपी होती है। सैम गीजा के पिरामिड की तरफ जाता है। सैम पहेली सुलझा लेता है। उसे आसमान में 3 तारे एक कतार में दिखते हैं। गीजा के पिरामिड को 3 अलग राजाओं ने बनाया था और वो तारे जिस डायरेक्शन में है उन्हें उसी तरफ जाना चाहिए। सिमन कैप्टन विलियम को कॉल करके ऑप्टिमस को उस लोकेशन पे लाने को कहता है। वो पहाड़ी के रास्ते आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाजा बना होता है। अंदर जाने पे उन्हें दीवार की छेद में से एक ट्रांसफॉर्मर का हाथ दिखता है जिसपे एलियन सिंबल बने हुए थे। उन्हें उन सभी ट्रांसफॉर्मर की लाशें मिलती है जिन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। ये सभी ऑप्टिमस प्राइम की पूर्वज थे। उनके हाथ में वो चाबी होती है। सैम जैसे ही उस चाबी को छूता है वो धूल में बदल जाती है। सैम वो धूल को एक बैग में रख लेता है। उन लोगों को मिलिट्री के प्लेन्स की आवाज आती है। कैप्टन विलियम ऑप्टिमस की बॉडी को पैराशूट से नीचे गिरा देता है। सैम और मकीला ऑप्टिमस की तरफ जाते हैं। वो उससे 4 किलोमीटर दूर थे। मेगाट्रॉन बाकी सारे डिसेप्टिकॉन्स को सैम का पीछा करने को कहता है। रेगिस्तान के अंदर 13 अलग डिसेप्टिकॉन लैंड होते हैं। सिमन और लियो पिरामिड के नजदीक खाली जगह पे होते हैं। यहाँ पर मिट्टी खोदने वाली मशीनें रखी हुई थी। वो सभी आपस में जुड़कर एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है। सिमन उस बड़े वाले ट्रांसफॉर्मर को पिरामिड पे चढ़ते हुए देखता है। वो ट्रांसफॉर्मर पिरामिड को खोद के उसमें छिपी मशीन को बाहर निकाल रहा था जिससे एनर्जॉन बनाते हैं। सिमन नेवी के शिप को कॉल करके बड़े वाले ट्रांसफॉर्मर की लोकेशन बताता है। नेवी का शिप एक मिसाइल छोड़ता है जो सीधे उस ट्रांसफॉर्मर को लग जाती है। सैम और मकीला डिसेप्टिकॉन से बचने के लिए एक पुराने घर में छुप जाते हैं। सैम दीवार के छेद में से एक मधुमक्खी जैसे रोबोट को देखता है। ये डिसेप्टिकॉन का था। रोबोट उसके ऊपर लगे एंटीना से सैम की लोकेशन बता देता है। मेगाट्रॉन सैम के पीछे था। आर्मी वाले टैंक को भेजते हैं। कैप्टन विलियम टैंक्स को डिसेप्टिकॉन पे गोले दागने को कहता है। मेगाट्रॉन उनकी फायरिंग से बचने के लिए पुराने मकबरों के पीछे छिप जाता है। तभी एक डिसेप्टिकॉन वाला ट्रांसफॉर्मर मोर्टार बंदूक में बदलकर टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सैम कैप्टन विलियम से मिलता है और वो आसमान से जेट फायर को नीचे उतरते हुए देखते हैं। वो बंदूक वाले डिसेप्टिकॉन को खत्म करता है। ऑप्टिमस कुछ मीटर की दूरी पे था। आर्मी के प्लेन डिसेप्टिकॉन वाले ट्रांसफॉर्मर पे बॉम्ब गिरा देते हैं। सैम फायरिंग के बीच से होकर ऑप्टिमस की तरफ भाग रहा था लेकिन वो बॉम्ब की चपेट में आ जाता है। सैम को सपने में प्राइम वाले ट्रांसफॉर्मर्स दिखते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। वो सैम को कहते हैं उस चाबी को कमाया जाता है और सैम ने प्राइम के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला इसलिए वो चाबी अब से उसकी है। वो चाबी धूल से बदलकर नई जैसी हो जाती है। सैम उस चाबी को ऑप्टिमस के दिल के पास ले जाता है। ऑप्टिमस की आंखें खुल जाती है। तभी फॉलन ऑप्टिमस पे हमला करके चाबी को वापस लेता है। फॉलन चाबी को लगाकर मशीन को चालू कर देता है। ऑप्टिमस कमजोर हो चुका था। जेटफायर अपना दिल निकाल कर ऑप्टिमस को देता है। ऑटोबॉट्स एक वायर से उसके दिल की एनर्जी को ऑप्टिमस में डाल देते हैं। ऑप्टिमस जेटफायर के सारे वेपन खुद में जोड़ लेता है। ऑप्टिमस उड़ते हुए मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लैश की वजह से मेगाट्रॉन फॉलन दूर मकबरों पे गिर जाते हैं। ऑप्टिमस मेगाट्रॉन में फाइट होती है। ऑप्टिमस मेगाट्रॉन की बंदूक से उसी का चेहरा उड़ा देता है और फिर ऑप्टिमस अपने भाले से फॉलन को खत्म करता है। फॉलन को मरते देख मेगाट्रॉन का साथी उसे सलाह देता है अभी पीछे हटने में समझदारी है और वो दोनों प्लेन में बदल कर उड़ जाते हैं। फिल्म के एंड में सभी लोग नेवी के शिप पर होते हैं। ऑप्टिमस सैम को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और बाद में सैम अपने कॉलेज में लौट जाता है। जाने से पहले यह फिल्म से जुड़े कुछ बोनस फैक्ट। सैम जिस कॉलेज में जाता है उसके सीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में शूट किए गए थे। फिल्म वालों ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिखाया था। फिल्म के अंदर एक सीन में एरोप्लेन डिसेप्टिकॉन पे बहुत सारे बॉम्ब गिराते हैं जिसमें सैम घायल हो जाता है। इस बॉम्ब ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था। वो विजुअल इफेक्ट दिखाने में 1000 गैलन गैसोलीन का इस्तेमाल हुआ था। इस बॉम्ब को पूरी तरह से तैयार करने में 7 महीने का समय लगा था जो कि फिल्म को शूट करने वाले समय से ज्यादा था। वो डिसेप्टिकॉन जिसने क्यूब के बड़े वाले टुकड़े को चुराया था उसका नाम रीडमैन था। वो बूढ़ा वाला ट्रांसफॉर्मर जिसने ऑप्टिमस को जिंदा करने के लिए अपना दिल दिया था वो एक अजीब से दिखने वाले फाइटर प्लेन में बदलता है। उस फाइटर प्लेन का नाम SR-71 ब्लैकबर्ड होता है। ये दुनिया का सबसे तेज प्लेन है जिसकी टॉप स्पीड
3500 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। सेम वैसा ही प्लेन एक्समैन सीरीज के अंदर भी दिखाया जाता है। ऑप्टिमस प्राइम को आवाज देने वाले एक्टर का नाम पीटर कुलन है। उन्होंने ट्रांसफॉर्मर पे बनी सारे एनिमेशन फिल्म में भी ऑप्टिमस की आवाज दी थी। फिल्म के अंदर जेट फायर एक तरह का पोर्टल खोलता है जिससे सैम और बाकी लोग इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। पोर्टल खोलने की ताकत केवल जेट फायर और डिसेप्टिकॉन्स के लीडर द फॉलन के पास होती है, क्योंकि वो दोनों सबसे पुराने ट्रांसफॉर्मर थे। इस तरह के पोर्टल का कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर की तीसरी मूवी डार्क ऑफ द मून में इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के अंदर मिकिला का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस मेगन फॉक्स को ट्रांसफॉर्मर सीरीज से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर माइकल बे को हिटलर बोल दिया था, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मर सीरीज की तीसरी मूवी में नहीं दिखाई देती। उनका रोल रोजी हटिंगटन को दिया गया था।